हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। हम लोग फ्रिक्शन का पार्ट 1 थ्योरी वाला कंप्लीट कर चुके हैं और उसे अच्छे से समझ भी लिए हैं। अब ये पार्ट 2 है, इसमें पूरा न्यूमेरिकल है और सबसे पहले हम आपको 1 2 3 सूत्र बताएंगे और उन सूत्रों को आप बिल्कुल रट लीजिए, उन्हीं पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो समझना है एक चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई प्लेन है और इस पे एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु रखी हुई है। ठीक, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है आईटीआई में कौन से ऑब्जेक्ट पे पूछे जाते हैं, तो हमेशा प्लेन वाले पे ही सवाल पूछे जाते हैं। आपका ये जो इस तरह से रहता है ऑब्जेक्ट, जो कोण बनाया हुआ होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना के बराबर समझ लीजिए आते ही नहीं हैं। तो देखिए अब ये पूछेगा क्या, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट दिया रहेगा, इसका भार दिया रहेगा या द्रव्यमान दिया रहेगा। ठीक है, तो पूछेगा इसको कितने बल से खींचा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रतिक्रिया होती है, आप जानते हैं मैंने कल के जो टॉपिक में ये सब कवर कराया था, प्रतिक्रिया आर होती है। इस वस्तु, ये प्रतिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि इस वस्तु का अपना कोई द्रव्यमान होता है। ठीक है, यम। अब इस यम द्रव्यमान में, ठीक है, वस्तु के एक गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। ठीक है, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं भाई। तो ये mg क्या हो जाता है, टोटल भार। ठीक है, W हो जाता है ये W बराबर mg, ये टोटल भार हो जाता है। और इस टोटल भार की ही वजह से एक प्रतिक्रिया कार्य करने लगता है ऊपर न्यूटन के थर्ड लॉ से, क्योंकि न्यूटन ने बताया है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल मिल जाता है R इजकल टू एम जी। R इजकल टू एम जी। कभी कभी ये तो प्रतिक्रिया ही डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं तो कभी कभी आपको यम दिया रहेगा, फिर जी का मान दिया रहेगा, फिर इस आर का मान आप निकाल लेंगे। ठीक, अब इस वस्तु को कितने बल से खींचा जाए ये भी दिया रहेगा। ठीक है, तो इस वस्तु को कितने बल से खींचा जाए कि ये आगे बढ़ने लगे, तो इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, F इज इक्वल टू म्यू आर। F इज इक्वल टू म्यू आर। ये आर क्या है, यही आपकी प्रतिक्रिया है। ठीक है, अभिलंबवत बल है, जिसे हम रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं या नॉर्मल फोर्स इसे कहते हैं। F क्या है, इस ऑब्जेक्ट को कितने बल से खींचना है, वह फोर्स है ये। ठीक है, एक तो ये सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक दूसरा सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा ये क्या होता है भाई, फ्रिक्शन कोण होता है। फ्रिक्शन कोण क्या होता है, हम आपको बताए थे, जो आपका फ्रिक्शन ये होता है, फ्रिक्शन फोर्स, और फिर ये अभिलंब प्रतिक्रिया जो ये फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है इसके, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन के बीच, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट जो परिणामी होता है, इनके बीच का ये जो कोण होता है यही थीटा होता है, और ये टैन थीटा बराबर होता है म्यू। ठीक, एक दूसरा फार्मूला ये आपको याद रखना है। फिर एक आपको फार्मूला याद रखना है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुरुत्व बल की दिशा में विस्थापन। बल गुरुत्व बल की दिशा में विस्थापन, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना अगर आप फार्मूला, बेसिकली इतना फार्मूला आप याद रखते हैं तो आप इस जो है टॉपिक का क्वेश्चन लगा पाएंगे बहुत ही इजीली। ठीक है, कभी कभी आपको ये आर जो है डायरेक्ट ना दे के द्रव्यमान दिया रहेगा, तो आर बराबर एम जी हमेशा आप याद करके रखेंगे। वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं समझाएंगे, यहाँ बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं आपको। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट किया जाए भाई। इतना अगर आप समझे होंगे तो बिल्कुल सवाल को बहुत अच्छे से एकदम उड़ा देंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ठीक है, चाहे इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको इंग्लिश में ही पढ़ के समझा दें। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में यार ये प्रश्न जो होते हैं ना बिल्कुल सही होते हैं, कभी कभी हिंदी में हमें प्रश्न समझ में ही नहीं आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपका प्रश्न जो ईरर नहीं होता है, देखिए व्हाट इज द, बहुत सिंपल है, आराम आराम से पढ़ेंगे आप, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, एकदम बहुत मजा आने वाला है, कोई भी बोरिंग नहीं होगा। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, कितने फोर्स की रिक्वायर होगी, आवश्यकता होगी, किस लिए, टू लगा के बता रहे हैं, टू मूव ए बॉडी, टू मूव ए बॉडी, बॉडी को मूव कराने के लिए, जिसका मास, ठीक है, जिसका मास क्या है भाई, 1000 किग्रा है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये देखिए बता रहे हैं, यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू का मान 0.4 है, ठीक है, तो बताइए कितने फोर्स की आवश्यकता होगी। इन्होंने देखिए यफ का मान पूछा हुआ है, बिल्कुल लिख लीजिए, यफ का मान पूछा हुआ है, ऐसे कर लीजिए। अब फिर क्या दिए हैं, मूव ए बॉडी, मास दिए हैं, यम का मान दिए हैं भाई, यम का मान दिए हैं, क्या दिए हैं, 1000 किग्रा। ठीक है, 1000 किग्रा। ठीक है, ये किग्रा है, यूनिट ध्यान दीजिए, यूनिट विशेष ध्यान देना है। फिर यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब घर्षण गुणांक का मान दिए हैं, म्यू का मान दिए हुए हैं कितना,
0.4 इन्होंने म्यू का मान दिया है। तब पूछा है आपका इस यफ का मान कितना हो, मतलब कितने फोर्स की आवश्यकता होगी उस बॉडी को मूव कराने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अब ये देखिए सभी जो है न्यूटन में आया है मान, तो ये जो द्रव्यमान है ये सिर्फ द्रव्यमान है, अब इसको हम भार में चेंज कर लेंगे तो ये न्यूटन में हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 किलोग्राम बराबर 10 न्यूटन इन्होंने दे रखा है। तो यम है कितना है भाई, यम ये है 1000, ये किग्रा है, 1000 किग्रा है। 1000 किग्रा, देखिए 1 किग्रा बराबर 10 न्यूटन, तो 1000 किग्रा बराबर 1000 गुणित 10 हो जाएगा। ये किस में हो गया, न्यूटन में हो गया। और अब इसमें जैसे ही 10 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। या सिंपली यम जी, इस जी का जो मान होता है ना ये 10 ही होता है भाई, या 9.8 इसे कहीं लिखते हैं। अधिकतर आपके यहाँ सवाल में जो 10 ही दिया है, तो यम जी निकालना बहुत ज़रूरी है, भार निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यम जी हमने बताया यही यम जी किसके बराबर होता है, आर के बराबर, तो ये आर का मान हो गया। अब यफ बराबर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, यफ बराबर म्यू आर, यफ बराबर म्यू आर होता है। तो यहाँ से म्यू का मान क्या है 0.4 है, और यहाँ से आर का मान क्या है 10/4 है भाई, आर का मान 10/4, ठीक है। 10 गुणित या लिख सकते हैं 10/3, ठीक है। अब देखिए इस 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 4000, 4000 किस में आएगा भाई, न्यूटन में आएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, आंसर कौन सा सही होगा, आंसर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा यह क्वेश्चन। मज़ा आया तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए वाट इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वाट लगा के पूछ रहे हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा इफ़ ए फोर्स 30 न्यूटन, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 30 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर है, ठीक है। इफ़ ए फोर्स 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक फोर्स 30 न्यूटन का रिक्वायर्ड है, किसके लिए, यह फोर्स बता रहे हैं किसके लिए रिक्वायर्ड है, टू मूव ए बॉडी, बॉडी को मूव कराने के लिए, बॉडी को गति कराने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए, जिसका मास 35 किग्रा दे रखे हैं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे म्यू का मान पूछ रखे हैं भाई, इन्होंने म्यू का मान पूछे हैं कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रिक्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे दिए हैं इफ़ ए फोर्स 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड, तो यफ का मान तुरंत लिख लीजिए, यफ का मान कितना है भाई 30 न्यूटन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मूव ए बॉडी जिसका मास दिया हुआ है 35 किग्रा, ठीक है। मास यम बराबर दिए हैं 35, तो तुरंत यहाँ पे 35, ठीक है। यहाँ पे तुरंत यम जी का मान निकाल लीजिए जो आर के बराबर होगा, यम जी का मान निकालेंगे 35 गुणित 10 कर लीजिए, मैंने आपको बताया जी का मान 10 होता है, तो ये एम जी का मान हो गया, और यही एम जी हमने बताया आर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आर का मान बेसिकली इतना है। तो चलिए म्यू एफ बराबर क्या होता है भाई, एफ बराबर होता है म्यू आर, ठीक है। या यहाँ से म्यू बराबर आप निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, एफ बटे में आर, ठीक है। एफ बटे में आर, यहाँ से म्यू बराबर निकालेंगे तो यहाँ से म्यू का मान आपको मिला कि भाई कितना, म्यू एफ का मान कितना है, एफ का मान 30 है ना, एफ का मान 30 है, और बटे में आर का मान कितना है भाई 35 गुणित 10, ठीक है। देखिए 5 सत्ते 35, 5 छके 30, ठीक है। 6/70 इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा भाई 6/70, इसको भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0.0857, 0.0857 भाग दे के आप देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। आंसर सी बिल्कुल राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे फोर्स पूछे हैं कितना फोर्स का रिक्वायर होगा भाई, हाउ मच कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू मूव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। भाई फोर्स की आवश्यकता होगी तभी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। जिसका वेट दिए हैं 20 किग्रा, इफ़ द वैल्यू ऑफ यम, देखिए यहाँ पे यम लिखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये यम अगर देखिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है ना वो हमेशा पॉइंट में ही मान दिया रहेगा, तो जैसे पॉइंट में अगर मान दिया हुआ है, घर्षण का सवाल है, तुरंत समझ जाइए कि ये म्यू का मान ही है भाई। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे एफ का मान पूछे हैं, लिख लीजिए एफ का मान रिक्वायर्ड, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना वेट है भाई यम का मान, चलिए म्यू का मान पहले लिख लेते हैं। म्यू का मान कितना है 0.24, फिर वेट इन्होंने दे रखा है भाई, क्या वेट है W बराबर वेट मतलब भार, ठीक है, वस्तु को
वेट, W बराबर इन्होंने दे रखा है 20 किग्रा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे देखिए सब में किग्रा है, सब में किग्रा है। तो अब हमें इसे 10 का गुणा नहीं करना होगा, 10 का गुणा करेंगे तो न्यूटन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दे रखा है भाई वेट है ये। और यहाँ पे क्या दिया था भाई, मास, यहाँ पे मास दिया था, मतलब यहाँ पे सिर्फ द्रव्यमान बता रखे थे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या बता रखे थे, द्रव्यमान। इस वाले सवाल में देख लीजिए, और थोड़ा इधर हम चलते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए मास, लेकिन वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मास बताए हैं, तब हम इसमें 10 का गुणा करके वेट निकाले हैं, जिसे हम mg कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे वेट दे रखे हैं पहले से, वेट, हमें वेट निकालना नहीं है, वेट दे रखे हैं तो भाई हमें बिल्कुल वेट मतलब क्या है, ये mg पहले से ही दे रखे हैं किग्रा में ही। ठीक है, तो यही तो r के बराबर होगा, यही क्या होगा, r के बराबर होगा। तो r का मतलब यहाँ पे 20 किग्रा है भाई, r का मतलब 20 किग्रा है। ओके, बस अब हमें F बराबर म्यू आर लगा देना है फार्मूला, F बराबर म्यू आर। म्यू का मान कितना है प्यारे साथियों, म्यू का मान है 0.24, आर का मान क्या है भाई 20। ठीक है, चलिए गुणा कर लीजिए, देखिए 0 है, इसमें गुणा हो जाए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इतना आएगा आंसर। कौन सा आंसर सही है भैया, अच्छा ये 2 दूनी 4 होगा ना, 2 दूनी 4, ये 4 होगा, 4.8। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, कमेंट में जरूर बता दीजिए। ठीक है, व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लज यहाँ पे वेट का ही मान पूछ लिए हैं। कुड बी मूव्ड, ठीक है, बाई फोर्स। ठीक है, कुड बी हो सकता है मूव बाई ए फोर्स, कितने फोर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे वेट पूछे हैं, W का मान लिख लेते हैं, W का मान या R कह सकते हैं, R का मान इन्होंने पूछ रखा है भाई, जो कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है कितने फोर्स के साथ मूव कर रहा है, तो फोर्स इन्होंने दे रखा है 30 किग्रा। F बराबर इन्होंने दे रखा है भाई 30 किग्रा। ठीक है, 30 किग्रा, F बराबर 30 किग्रा। और कोफिशियंट दिए हुए हैं कितना भाई, यही जो पॉइंट में दिख जाए समझिए यही कोफिशियंट है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 0.0125, 0.1025। चलिए इतना हम लिख दिए हैं, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर देंगे। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, और आपको देना पड़ेगा भाई, नहीं तो मुझे क्या पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इफ ए वेट ऑफ 150 किग्रा इन इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ऑफ यम इज इतना। देखिए पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये द्रव्यमान मत समझ लीजिए, यहाँ पे यम लिखा है। ठीक है, ये म्यू का मान इन्होंने दे रखा है भाई, म्यू का मान दे रखे हैं कितना, 0.5773। तो इन्होंने पूछा है भाई वो एंगल कौन सा होगा, एंगल क्या होगा, झुकाव कोण क्या होगा, ये कोण। ठीक है, ये कोण कितना होगा भाई, इन्होंने पूछ रखा है। तो इसको आप बिल्कुल लगा सकते हैं, हमने आपको इसके लिए एक सूत्र बताया था, एक फार्मूला बताया था भाई, वो क्या होता है। इसका फार्मूला हमने बताया था tan थीटा बराबर म्यू। इस म्यू का मान क्या है भाई 0.5773, और ये होता है भाई tan 30 अंश का मान। आप पूछेंगे ये कहाँ से आपको मिला, हमें तो नहीं याद है। तो ये याद नहीं, ऐसे सवाल 1-2 सवाल आपके इसमें हैं तो आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, अगर 0.5773 आ रहा है तो tan 30 अंश का मान होगा, मतलब यहाँ थीटा बराबर आपको 30 मिल जाएगा भाई। ठीक है, ये आपको रट लेना होगा। अगर आपको एग्जाम में हालांकि ऐसा अगर प्रश्न दे रहे हैं तो एक सारणी होती है, वो सारणी आपको देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इन प्रश्न को आप रट भी सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन है तो इनको रट लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, एफ कितना, मतलब कितने फोर्स की रिक्वायर्ड होगी, किस लिए, टू जस्ट स्लाइड। ये 20 kg ऑब्जेक्ट, 20 kg ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए, बस स्लाइड करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में ही। इफ़ द मास, ठीक, इफ़ द एम, एम का मतलब क्या है 0 पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये क्या है म्यू का मान है, अरे भाई म्यू का मान है। ठीक है, देखिए कितने फोर्स की रिक्वायर्ड होगी, फोर्स की आवश्यकता होगी, किसके लिए, ऑब्जेक्ट को बस स्लाइड कराना है, जिसका द्रव्यमान इन्होंने देखिए मास दे रखे हैं भाई, कहाँ है भाई, हाँ जस्ट ए 20
केजी ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए केजी में है तो मतलब ये mg का मान इन्होंने दे रखा है कितना, 20 भाई केजी, ठीक है केजी, और यही आपका r का मान है। यहाँ पे म्यू का मान इन्होंने दे रखा है कितना, 0.2, तो f बराबर होता है म्यू r, ठीक है। यही सब सवाल है यार, बिल्कुल सिंपल है, मज़ा आ रहा होगा। 0.2 मल्टीप्लाई 20, 2 दूनी 4, 4 की गिरा, ठीक है 4 की गिरा, यही आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग लोड, ठीक है 40 किग्रा बाई फोर्स इतने, ठीक है। मतलब इसमें म्यू का मान इन्होंने पूछ रखा हो भाई, म्यू का मान हिंदी में भी पढ़ लिया करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो हिंदी में आप जरूर पढ़ेंगे। 40 किलो के बल से 400 किलो भार खींचने के लिए घर्षण गुणांक की आवश्यकता होगी, म्यू का मान इन्होंने पूछ रखा है। और यहाँ पे वेट कितना है भाई, अगर यम का मान, ठीक है यम का, ठीक है क्या दिए हैं किलो, ठीक है लोड मतलब mg का मान इन्होंने दे रखा है कितना भाई 40, ठीक है। और फिर क्या इन्होंने दे रखा है भाई यफ का मान, ये mg का मान है 40 किग्रा, तो ये r का भी मान होगा। यफ का मान इन्होंने कितना दे रखा है भाई, यफ का मान 400, ठीक है। तो म्यू बराबर यफ r बाई यफ, ठीक है यही होता है फॉर्मूला ना, जैसे कि यफ बराबर होता है म्यू आर, यफ बराबर म्यू आर, या आप कह सकते हैं हमें निकालना है म्यू का मान, तो एफ बाई आर होगा, एफ बाई आर। आर का मान कितना है भाई 40 किग्रा, अच्छा ये 400 किग्रा है ना, लोड ऑफ 400 किग्रा, 40 किलो के बल से, एफ का मान 40 है और जी का मान 400 किग्रा है, ये सब ध्यान दिया करिए अब भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई एफ बाई आर, म्यू बराबर क्या होगा एफ बाई आर, एफ का मान क्या है 40 और आर का मान क्या है 400, ठीक है 400, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, कितना आया 0.1, ठीक है 0.1, ये होगा राइट आंसर, ठीक। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे बहुत इजीली, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके अब ये देखिए कोण है, ठीक है चलिए आपके लिए ये भी होमवर्क है, आप इसका मान हमें बताएंगे, ठीक है। लेकिन कैसे बताएंगे, आपके पास सारणी नहीं होगी तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यही tan थीटा इजकल टू म्यू से आप लगाएंगे, tan थीटा इजकल टू म्यू, म्यू का मान इन्होंने इतना दे रखा है भाई, तो थीटा का मान जो होगा पता है कितना होगा, ठीक है 40 डिग्री, ठीक है ये tan थीटा का मान इतना होता है 40 डिग्री आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाकी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर, ठीक है लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सब चीज़ों में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपके इन सब चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से वीडियो बनाएं, ये प्रेरणा मिलती है आपसे ही भाई, आपके लाइक और शेयर से, ठीक है। आप हमसे जुड़ते जाएंगे तो हम और अच्छे से बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। अब ITI के एग्ज़ाम जो है जान रहे हैं ऑनलाइन हो गया है, तो ऐसी कुछ फैसिलिटी नहीं है जिससे आपको बिल्कुल मतलब अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए और पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।